अच्छा देखिए बच्चे, आप लोग जो BS फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, आपको मैंने अपनी पिछली जो क्लास मेरी हुई थी उसके अंदर मैंने काफ़ी तफसील से आपको बहुत सारी बातें बताई थी। अब मैं उसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही जो लेक्चर आपका है वो आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जो आप देख रहे हैं सामने ये यहाँ पे, कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन आर। चूँकि हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री को, तो हमारी सारी स्टडी फ़िलहाल इस वक्त जो है वो रियल लाइन के ऊपर है। अब ये हमारे पास फर्ज कर ये रियल लाइन है, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई से भी 2 पॉइंट चूज़ कर लें, कोई से भी 2 पॉइंट आप चूज़ कर लें, ठीक है। मिसाल है, आप एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं 4, एक चूज़ कर लेते हैं आप 10। ये आपको मैं फ़िलहाल मिसाल दे रहा हूँ। ये कोई से भी 2 पॉइंट आपने चूज़ किए हैं। तो अब जब मैथमेटिक्स में हम लिखा करते हैं, हम कहते हैं भाई कि 4 और 10 के बीच में फासला, यानी 4 और 10 के बीच में डिस्टेंस, तो इसको हम यूँ लिखते हैं, इसको हम अक्सर यूँ लिख देते हैं कि 4 - 10। ये इसको 2 लाइनों में बंद कर दिया। और ये हम पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10। याद रखें, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ नोटेशन समझा रहा हूँ कि नोटेशन क्या है। तो जब कभी हम कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10, 4 और 10 के बीच में फासला, ठीक है जी, तो आप लिखेंगे 4 - 10 और उसको 2, ये जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में आप बंद कर देंगे, ये इसके बीच में आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी अहम चीज़ बात है, एक जैसे आप एक आम रोज़मर्रा की बात पकड़ लें। मिसाल मैं आपसे कहूँ कि जी पेशावर और लाहौर के बीच में फासला, लाहौर के दरमियान फासला, ठीक है। पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला। आप कहते हैं जी कि पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला जो है, मिसाल है, मुझे सही पता तो नहीं है, लेकिन जब फ़र्ज़ करके जी वो 600 किलोमीटर है, यानी पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो फिर लाहौर और पेशावर के दरमियान फासला भी जी जो है वो भी 600 किलोमीटर होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जहाँ मैंने लिखा कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10, इसको हमने नोटेशन दे दी 4 - 10 मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10। लेकिन जो फासला 4 और 10 के बीच में है वही फासला 10 और 4 के बीच में है। चुनांचे हम ये भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10, इसको यूँ लिख सकते हैं 10 - 4। अब ये भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आपसे कोई पूछे या कोई कहे या लिखने की आपको ज़रूरत पड़े, तो जब आप कहना चाहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन फलान 2 पॉइंट्स, तो उसके अंदर कोई तरतीब जो है आपको यहाँ पे तरतीब जो कौन सा मैं पहले लिखूँ और कौन सा बाद में लिखूँ, इसकी ऐसी कोई तरतीब उसकी कीमत को मुतासिर नहीं करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10, आपने लिख दिया 4 - 10 एब्सोल्यूट। ये जो 2 लकीरें डाल देते हैं तो इसको हम यूँ पढ़ते हैं कि 4 - 10 एब्सोल्यूट, इसको यूँ पढ़ा करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप उसको जो लिख दें कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10, ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप 10 - 4 लिख दें, कीमत दोनों की एक ही आएगी। तो अब अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम कहते हैं, हम यूँ कर सकते हैं कि लेट A and B बिलोंग्स टू R। यानी कहने का मकसद ये है कि A और B जो हैं ये कोई से दो रियल नंबर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया था, आप यहाँ ले लें, मिसाल है ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। तो उसने कहा भाई कि लेट A and B बिलोंग्स टू R, A और B कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन A and B is written as A minus B absolute। The distance between A and B is written as A minus B absolute। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि now A minus B is equal to B minus A। यानी कहने का मकसद है कि आप A minus B निकालें या B minus A निकालें, दोनों की कीमतें आपस में बराबर होंगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का मफहूम है कि जब कभी भी आप डिस्टेंस, चूँकि हम हमेशा बात करते हैं सिंबल्स में,
तो जब कभी भी आपको दो पॉइंटों के दरमियान फासले की जरूरत पेश आएगी तो फासलों के लिए यह है कि आप उन दो नंबरों को लिखकर उनको दो जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको बीच में लिख दें और इसको हम पढ़ा करते हैं एब्सोल्यूट, यानी इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ऑफ दिस होल थिंग इज एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस b। चुनांचे ठीक है, अब मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, देखें, लेट a and b belongs to R, then the distance between a and b is denoted by a minus b absolute। जब कभी भी आपके पास a माइनस b एब्सोल्यूट लिखा होगा तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर इन दो मुकामात जो हैं, जो a और b, जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सिंस डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि फासले को हम कभी मनफी नहीं लेते, हम नेगेटिव नहीं लेते फासले को। यानी आप कभी अगर बाजार जाएं तो आप जाकर किसी दुकानदार को ये नहीं कहते कि जी मैंने एक सूट बनाना है तो मुझे आप -6 मीटर कपड़ा दें। अब ये मतलब कोई आजकल मतलब ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है कि जी आप जाकर कहें कि जी मैंने सूट बनाना है और मुझे जो है आप -6 मीटर कपड़ा दें। इस वजह से कुछ ऐसी मिकदारें होती हैं कि जो नेगेटिव नहीं हो सकती। आपसे कोई पूछे कि जी आपकी उम्र कितनी है तो आप कहें जी मेरी उम्र जो है -22 साल है, ये भी कॉमन सेंस में नहीं आता। तो कुछ ऐसी मिकदार या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको उनकी कीमतें कभी मनफी नहीं होती। उन्हीं में एक जो मिकदार है वो हमारे पास फासले की मिकदार है, तो फासला जो है कभी मनफी नहीं होगा। हाँ, ज़ीरो हो सकता है, फासला ज़ीरो हो सकता है। उसकी मिसाल ये है कि ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो आप यहाँ देख लें, अब यहाँ देखें, मैं लिखा a माइनस बी। अगर यहाँ पर देखें ये a है, यहाँ पर भी आप a कर दें, यहाँ पर भी आप a कर दें, ठीक है, तो a माइनस a, तो ये बन जाएगा हमारे पास ज़ीरो एब्सोल्यूट, वो ये बन गया। अब सवाल पैदा होता है कि ज़ीरो एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास ये a माइनस बी एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच में फासला, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिसाल है, ये a है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास b है, ठीक है, ये दो मिकदारें। अब इनके बीच में जो फासला है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, जो फासला है, वैसे ज्योमेट्रिकली जहाँ तक हम अपनी नज़र को इस्तेमाल करते हैं उसके तहत ये फासला इतना है। देखें ये यहाँ से लेकर ये, ठीक है, इस लंबाई को आप नाप लें, फुटा रखें, ठीक है जी, जो भी कुछ पैमाना रखें, रख कर आप ये जो लकीर है, ये लकीर है, इसकी लंबाई आप नाप लें, तो जो इसकी लंबाई की कीमत होगी वही हमारा a और b के बीच में फासला है। अब थोड़ी सी एक चीज़ देखें आप, मिसाल के तौर पर हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं। मिसाल है कि a यहीं पे खड़ा है, ये यहाँ a यहीं पे है, ये b जो है, ये जो पॉइंट b है, ये ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर देता है किधर, a की तरफ। तो जो ये b मूव करता है a की तरफ, ऐसे इधर मूव करता है, तो b यहाँ आया, फिर 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 b यहाँ आया। तो ये देखें ये b आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है किसकी तरफ, ये b मूव कर रहा है a की तरफ। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं बड़ी वाज़ेह सी, वो ये कि जो b a की तरफ मूव कर रहा है तो a और b के बीच में फासला जो है वो कम हो रहा है। b यहाँ था, a यहाँ था, फासला ये था, b यहाँ आ गया, देखें तो फासला आपका इतना रह गया, b यहाँ आ गया, फासला इतना रह गया, b यहाँ आ गया, फासला इतना रह गया। तो जो हमारे पास b जो है वो a की तरफ मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं कि b और a के बीच में फासला जो है वो बतदरीज कम हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे मिसाल है कि यही b जो है ये मूव करता ये b बिल्कुल a के ऊपर आकर यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ कंसाइड कर गया, b और a दोनों कंसाइड कर गए, यूँ कर गए, यानी दूसरे अल्फाज में a और b एक ही हो गए, a और b दोनों बराबर हो गए। जब a और b दोनों बराबर हो गए, देखें यानी a और b दोनों बराबर हो गए, दोनों सेम हो गए, तो उन दोनों के दरमियान फासला जो ज़ीरो हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे, मिसाल आपसे पूछे कि जी पेशावर से लाहौर का फासला कितना है, कि जी इतने मील है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि पेशावर से फासला कितना है, तो पेशावर से पेशावर का फासला 0, आपसे फासला 0, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे भाई कि आपके बीच में और आपके फलां दोस्त के बीच में फासला कितना है, तो वो तो आप कह देंगे चलो जी आप यहाँ बैठे हैं, दोस्त आपका वहाँ बैठा है, दोनों के बीच में फासला मालूम कर लें, आपका फासला हो जाएगा। लेकिन आपसे कहिए कि आपके बीच में, आपके और आपके बीच में फासला, तो जहाँ आप बैठे हैं तो आप और आपके बीच में फासला जो है वो कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी जब दो पॉइंट आपस में कंसाइड कर जाएंगे
दोनों एक हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उन दोनों के दरमियान फासला जो है वो 0 हो जाता है। तो चुनांचे इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो उनमें फासला, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ए और बी दोनों सेम हो गए तो फासला 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर यही हुआ है, देखें a माइनस ए, अब ये b जो है वो a हो गया, तो ये जो चीज़ बन गई a माइनस ए, ये बन जाता है, अगर देखा जाए तो a माइनस ए ये हो गया 0 एब्सोल्यूट। मगर चूंकि b और a एक बराबर हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं, तो इन दोनों के बीच में फासला जो है 0 हो जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पर a और b, ये a और a दोनों सेम हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच में फासला जो है, ये फासला जो है जो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि आपका 0 एब्सोल्यूट जो है वो हो गया 0। तो हमेशा जब कभी भी याद रखिएगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0 एब्सोल्यूट, दिस 0 एब्सोल्यूट, ठीक है, अब अपने देखिए, आप थ्योरी पे जाएं। हमने ये कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज रिटन लाइक दिस a माइनस b एब्सोल्यूट। इसको कहिए कि इसको आप थोड़ा उर्दू में पढ़ें या इसको आप अंग्रेजी में पढ़ें। तो जब आप a माइनस बी को अंग्रेजी जुबान में पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। उर्दू में कहेंगे तो आप कहेंगे कि a और b के बीच में फासला। चुनांचे अगर आपको ये पढ़ने को कहे कि आप इसको पढ़ें, दिस, आप इसको पढ़ें, जब आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो चूंकि हमारी बुनियादी डिफिनेशन जो है वो वाली है, तो आप पहले इस चीज़ को उस शक्ल में लिखें। जब उस शक्ल में लिखेंगे तो फिर आप उसको पढ़ पाएंगे। तो चुनांचे हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारे पास ये 0 एब्सोल्यूट था, इसको मैंने लिख दिया यूं 0 माइनस 0, मैंने यूं लिख दिया। देखो इसको मैंने ये शक्ल बना दी इसकी, लाइक दिस, मैंने इसकी ये शक्ल बना दी। जब ये शक्ल बना दी तो इसको आप पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो इसको आप पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 0, यानी 0 का 0 से फासला। तो ये बन गया। तो इसका मतलब है कि अब 0 का 0 से फासला, तो ये बन गया हमारे पास 0 एब्सोल्यूट मीन्स लाइक दिस, लेकिन 0 का 0 से फासला वो 0 होता है, यानी और कोई भी नंबर यहाँ पे हो, कोई भी पॉइंट है, वो अगर किसी भी पॉइंट का उसी पॉइंट से फासला जो है वो हो जाएगा 0। तो चुनांचे 0 एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी। चुनांचे जब कभी भी आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और वहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, वहाँ पे आपके पास इस किस्म की चीज़ आ गई, ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ये 0 एब्सोल्यूट, तो 0 का एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। वजाहत आपको मैंने कर दी कि 0 एब्सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक नंबर चीज़, तो ये मैंने ये लिखा यहाँ पर, देखें मैंने लिखा यहाँ पर कि a and b are any two real numbers, then the distance between a and b is denoted by ab absolute. Since distance is never negative, कहते चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, चुनांचे आप a में से b का फासला मालूम करें या b में से a का फासला मालूम करें, तो वो दोनों फासले आपस में बराबर होंगे। यानी फासले के अंदर ये है कि अगर कहीं पे देखें, वैसे आम उसमें देखें, अगर यहाँ आप लिखते हैं 4 माइनस 10, दो चीज़ें देखें, आपने लिखा 10 माइनस 4, आपने लिखा 10 माइनस 4, आपने ये लिखा। अब 10 माइनस 4 जो है ये बराबर होता है 6 के, लेकिन आप 4 माइनस 10 करें, तो ये हो जाता है -6, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ जिसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखें इसको, ये 10 माइनस 4 दिस एब्सोल्यूट, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट, ये भी हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट। दोनों साइड में जो काम हमने इधर किया वही कुछ हमने इधर किया, ठीक है। अब आगे आप देखें, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तो ये बन गया 4 माइनस 10 एब्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास -6 एब्सोल्यूट, ये बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जी दो मुकामात के दरमियान में फासला, ठीक है जी, आप पहले यानी a माइनस b के बीच में फासला या b माइनस a के बीच में फासला, ये दोनों चूँकि फासले हैं, ये दोनों फासले आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि पेशावर और लाहौर के बीच में फासला वही होगा जो लाहौर और पेशावर के बीच में फासला है, यानी जो फासला a और b के बीच में है वही फासला b और
ए के बीच में है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिकदारें, ये जो दो मिकदारें हैं, ये दोनों मिकदारें आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर ये दोनों मिकदार भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी यहाँ से आ गया 6 इज इक्वल टू -6 एब्सोल्यूट। मतलब ये निकला कि एब्सोल्यूट के अंदर ये होता है कि जब भी अगर कोई एब्सोल्यूट के अंदर -6 भी लिखा हुआ है तो वो ये माइनस गायब हो जाता है और होकर हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट। तो चुनांचे यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो ये मैंने यहाँ लिखा, देखें, ये मैंने लिखा कि जी a-0 मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0, ये a एंड 0। अच्छा, अब a एब्सोल्यूट क्या होगा? a एब्सोल्यूट हो जाएगा अगर आपसे कहिए कि ये क्या है, a एब्सोल्यूट ये क्या चीज़ है? तो आप, मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि हमारे पास जो बुनियादी डिफिनेशन है, जो बिल्कुल फंडामेंटल जो हमने डिफिनेशन बनाई है, वो बनाई है कि a माइनस बी एब्सोल्यूट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो आप इसको पहले लिखें, उस शक्ल में ले जाएं। मैंने इसको लिख दिया a-0, आपने ये लिख दिया। जब ये लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0। तो जब कभी भी कोई ऐसा ये कोई नंबर लिखा होगा और एब्सोल्यूट बंद होगा और आप इसको रीड करना चाहेंगे, इसको आप उर्दू में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0। ठीक है। अच्छा, तो मैंने वही लिखा कि a-0 एब्सोल्यूट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम 0 या द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0। या देखें, और a इज इक्वल टू, यानी देखें ये a इज इक्वल टू a-0 विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम 0, या आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज़ है ये किसको, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन a एंड 0। इसको हम मैथमेटिक्स के सिंबल में हम उसको यूँ लिखा करते हैं a-0, जो कि बन जाता है a। लेकिन जैसा कि हमने अपनी डिफिनेशन में बताया, डिफिनेशन में हमने बात की कि डिस्टेंस कभी मनफी नहीं होता। 0 हो सकता है, 0 से कम कभी नहीं आएगा, 0 हो सकता है 0 से कम, यानी मनफी नहीं होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो इसको मैथमेटिक्स हम कैसे लिखेंगे? देखें, हम इसको लिखते हैं, यूँ लिखते हैं कि a एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास ये जो सिंबल है, ये जिधर मुंह खुला होता है, ये जैसे देखें ये मुंह खुला है तो ये चीज़ बड़ी हो जाती है, ये चीज़ छोटी हो जाती है। तो ये कहता है भाई कि ये जो a एब्सोल्यूट है, इसको यूँ पढ़ेंगे कि a एब्सोल्यूट, अगर ये लिख दिया दैट इज a एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपने यूं लिख दिया तो इसकी कीमत हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी पॉइंट का फासला, किसी भी नंबर का फासला ओरिजिन से, 0 से, या क्या हो जाएगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा या बहुत हुआ तो 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर कब होगा? अगर a के साथ आकर कोइंसाइड कर गया। अगर a के साथ कोइंसाइड कर गया तो फासला उसका 0 हो जाएगा। तो मेरा हल a एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कभी भी मनफी नहीं होगी। दैट इज a एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी चीज़ें और कुछ मैं वो बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखें, अगर ये डिफिनेशन आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो फिर हम देखिए यूँ करेंगे। देखिए, मैंने लिखा 4, ये मैंने 4 लिखा, और मैंने आपसे कहा यार कैसे करें कि आप इस 4 को, ठीक है जी, आप इसको ज्योमेट्रिकली डिस्प्ले करें, यानी ज्योमेट्रिकली बताएं कि आप इसको ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे। तो हमारे पास तरीका उसका ये होता है कि ये हमने लाइन लगाई, ये हमने लाइन लगाई, ठीक है। इसके अंदर मिसाल है, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, आगे हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 है। अब ये चूंकि 4 था, तो 4 को आपने यहाँ किया। क्यों किया? यानी यहाँ से ये 1, ये हो गया एक और 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 को हमने ये मुकाम दिया। इसका मतलब है कि इस मुकाम का
इस मुकाम, ये जो जगह है, इस मुकाम का यहां से जो फासला है वो ये बनता है, वो ये बनता है। देखें ये फासला ये बन गया। अब ये फासला कितना होगा, ठीक है, तो ये फासला होगा 4, क्योंकि देखें ये एक यहां से यहां तक, ये एक और, तो यहां पे जैसे मिसाल अब ये पॉइंट हो गया 4, मैं आपको इसकी थोड़ी मज़ीद वजाहत कर दूं। मिसाल है कि आप ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर रहे हैं गज़ों में। आप ये कहते हैं कि भाई कि यहाँ से ये जो फासला है ये हो गया 1 गज़, यहाँ से ये फिर हो गया एक और 1 गज़, फिर यहाँ से ये 1 गज़, फिर यहाँ से ये 1 गज़। तो इस तरह से यहाँ से ये जो पूरा मुकाम है ये हो गया 4 गज़, यानी ये जो चीज़ है ये बन गई हमारे पास 4 गज़, क्योंकि आपने जो यूनिट इस्तेमाल की है वो गज़ इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें, अगर आप लंबे फासले मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको मीलों में कर लें, 4 मील, ठीक है। बहरहाल ये पॉइंट, अब ये मुकाम है, ये मुकाम जो है इसका ओरिजिन से फासला हो गया 4। आगे हम यूनिट मेंशन नहीं करते, कोई यूनिट यहाँ पे है जिस यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आप इंचों में कर रहे हैं, छोटे फासले हैं इंचों में कर रहे हैं, उससे निस्बतन बड़े फासले मालूम कर रहे हैं तो वो फुटों में है, उससे बड़े फासले मालूम कर रहे हैं तो वो किलोमीटरों में है। तो यहाँ हम यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, खाली हम कहते हैं कि यहाँ से ये फासला जो ये हो गया 4। तो अब देखें ये फासला, यानी इस पॉइंट का फासला ओरिजिन से 4 है, यानी किस पॉइंट का फासला ओरिजिन से, ये देखें 4 - 0, ये यानी 4 का फासला ओरिजिन से। थोड़ी मैं आपको थोड़ा सा आगे और थोड़ी वजाहत में कर दूं, यानी पहले मैं थोड़ा जो कह गया था मैं उसी को थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूं। बेहतर और मुनासिब ये है कि आप जो लोग समझ रहे हैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, समझने के बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, तो उसमें यह है कि जब आप लिखते हैं a - b, ये a - b, देखें यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ गया हूँ, देखें a - b, तो मैंने क्या लिखा, लेट a and b बिलोंग्स टू r, देन द डिस्टेंस बिटवीन a and b, a और b के बीच में फासला, तो a और b के बीच में फासला को हम लिख देंगे a - b। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि जैसा हमने डिस्कशन की है, वो अलग बात है कि a - b की जो कीमत है वो बराबर है b - a के, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप कहेंगे लिखेंगे a - b, तो इसको हम पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन a and b, यानी द डिस्टेंस बिटवीन a and b, a और b के दरमियान में फासला, ठीक है। अच्छा, तो चुनांचे ये 4 - 0, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 0, आप इस थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, आप इस थोड़ा सा तब्दील भी कर सकते हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं। अब जैसे मिसाल आपने ये लिखा, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि a - b द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a, हालांकि ये भी है कि द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, क्योंकि ये दोनों हैं बराबर, ये दोनों बराबर हैं। वैसे अगर आप कहें, देखें, अगर आप इसको यूँ पढ़ते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a, ठीक है, ऑफ b फ्रॉम a, तो ये बन जाएगा द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, वो ये बन जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों बराबर हैं तो हम इसको कह सकते हैं, आप इसको कहें द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a, या डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल तफसीर को सामने ले लें तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, इसको कि आप यूँ पढ़ लें कि द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, द डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a, आप ये कह दें। तो यहाँ पर चलो, अगर मैं आपकी आसानी के लिए यूँ कर रहा हूँ कि मैंने लिखा, देखें ये मैंने लिखा 4 एब्सोल्यूट, ये 4 एब्सोल्यूट जो है उसको मैंने यूँ कर दिया 4 - 0। क्यों 4 - 0 किया कि इसको हम देखना चाहते हैं कि ये है क्या, क्योंकि हमारे पास ये डिफिनेशन मौजूद है, a - b की डिफिनेशन मौजूद है। तो हम इसको डिफिनेशन बनाने के लिए हमने लिखा कि 4 और 0 के बीच में फासला, अब 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। अब 4 और 0 के बीच में फासला कितना हो जाएगा, 4 और 0 के बीच में फासला 4 ही है। ऐसा देखिए यहाँ पर ये हो गया 4, ये बन गया 4। सिमिलरली अगर आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया 10, आपसे कहते हैं कि आप 10 एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो, तो पहले इसको हमने अपनी जुबान में लिखा, हमने लिखा 10 - 0, हमने ये कर दिया, यानी 10 और 0 के बीच में फासला। अब चूंकि इस 10 का यहाँ से जो फासला है वो इतना है जो कि 10 है, तो ये बन गया 10 - 0 = 10। मकसद कहने का क्या है, बताना हम आपको ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई नंबर है, ये हमारे पास कोई नंबर a है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये सारी बातें मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखें 4 एब्सोल्यूट = 4,
10 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 10, यहाँ कर दें आप 15 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 15, मैंने कर दिया 20 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 20। यानी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस एब्सोल्यूट का जो नंबर है अगर वो नंबर मुस्बत नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसको, और वो एब्सोल्यूट में बंद है, तो उसको हम चाहें तो एब्सोल्यूट से फ्री करके दिख सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे, फिर दोबारा मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आपसे कहता है कोई कि जी ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 11, ये लिखा हुआ है 19, ये एब्सोल्यूट बंद है। और आपसे कोई कहता है कि जी आप ये जो कोई लिखा है आपने, इसको आप ऐसे लिखें कि वो एब्सोल्यूट से फ्री हो जाए और प्रॉब्लम पे फर्क भी ना पड़े। तो चूंकि आप फिर पहले ये देखेंगे जो कुछ हमने यहाँ डिस्कस किया अभी यहाँ तक, हमने कहा देखें अंदर देखें आप नंबरों को, अगर ये नंबर मुस्बत हैं, अगर ये नंबर पॉजिटिव हैं और एब्सोल्यूट में बंद हैं, तो आपको इनको एब्सोल्यूट से निकालने के लिए निकाल दें। आप इसको एब्सोल्यूट को छोड़कर अगर इसको फ्री भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको आप लिख सकते हैं 6, इसको आप लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 11, इसको आप लिख सकते हैं 10 या 19, ये 19। यानी मतलब ये है कि अगर कोई नंबर एब्सोल्यूट में बंद है लेकिन वो मुस्बत है, वो पॉजिटिव है, तो आप अगर चाहें, आपको ज़रूरत है, तो आप उससे ये जो एब्सोल्यूट का निशान है उसको हटा सकते हैं, उससे आपके प्रॉब्लम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन माइंड में रखें कि ये बातें मैं उस वक्त कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट में जो नंबर बंद हैं वो नंबर मुस्बत हों। तो ये अभी तक मैंने मुस्बत के बारे में बात की। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि अगर ये नंबर जो एब्सोल्यूट में बंद है अगर वो मनफी नंबर हो फिर क्या होगा। अब यहाँ देखें, मिसाल है, ये मेरे पास, मैंने लिखा -4 एब्सोल्यूट, मैंने ये लिख दिया -4 एब्सोल्यूट। अब इसको देखना चाहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ ये ओरिजिन है, क्योंकि जब भी आप नंबर को प्लॉट करते हैं ना तो आपके पास कोई नुक्ता आगाज़ होना चाहिए जिसको ओरिजिन हम जो कहते हैं ना, ओरिजिन, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि ओरिजिन, जिसको आप ओरिजिन ओ का मतलब होता है कि वहाँ से आप अपनी मेजरमेंट का आगाज़ करेंगे। हर मेजरमेंट के आगाज़ करने के लिए आपको कोई नुक्ता आगाज़ होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे मिसाल आपका ये ओरिजिन ओ है, यहाँ से आप अपनी मेजरमेंट की पैमाइश करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं और बताया आप लोगों को मैंने, और आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि अगर नंबर मुस्बत हैं तो मुस्बत नंबरों को आप इस ओरिजिन के राइट पे रखेंगे, और अगर नंबर मनफी हैं तो उसको आप ओरिजिन से लेफ्ट पे रखेंगे। ये हमने शुरू से मैथमेटिक्स की ये बुनियाद इस पे रखी है कि अगर नंबर मुस्बत हैं तो उसको ओरिजिन से राइट पे रखें, और अगर नंबर मनफी है तो उसको ओरिजिन के लेफ्ट पे रखें। ये हमने रिवाज रखा है शुरू से मैथमेटिक्स की अंदर, ये कन्वेंशन है। चुनांचे अब अगर -4 है तो चूंकि ये नंबर मनफी है तो इसको इधर नहीं रखेंगे, इसको आप इधर लाएंगे। कैसे, ये देखें, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये -4, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पे है। आप थोड़ी देर ये अज्यूम कर लें कि एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से वो चलता है, चलते हुए चलते वो यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि ये जो लड़का है, जो भी है ये लड़का है, करीम है, ये एक लड़का करीम है, करीम यहाँ से चला, करीम चल के यहाँ पे आ गया, इधर आ गया। तो आपका कोई पूछे कि यार ये बताओ कि करीम अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आया है तो उसने इस मुकाम से कितना फासला तय किया, फासला कितना तय किया? तो फासला इसने जो तय किया है वो ये किया है, लेकिन फासला ये है, ये फासला है, ये फासला उसने तय किया। ये जो हमने साथ -4 लगाया है, ये तो हमने इसलिए लगाया है, इस वजाहत के लिए लगाया है कि आया वो जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, वो ओरिजिन से राइट को गया है कि ओरिजिन से लेफ्ट को गया है। माइनस का निशान आपको सिर्फ उसकी महल वकू बता रहा है कि जी ये है कहाँ पे, वो है कहाँ पे, वो आपको सिर्फ ये बता रहा है। वरना फासला अगर ये यहाँ से यहाँ जाता, ये 1 2 3 ये यहाँ आके खड़ा हो जाता, तो फिर भी उसका ओरिजिन से फासला वही 4, ये फासला भी उसका 4 ही होता। लेकिन चूंकि
ये जो 7 से कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो मीन्स यहाँ प्लस लगा हुआ है। जब किसी, ये हमारे पास ये भी रिवाज है कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं, और उसके साथ यहाँ पे कोई निशान नहीं होता तो हम उसको, उस निशान को प्लस लिया करते हैं। यानी अगर निशान नहीं लगा हुआ तो हम उसको प्लस लेंगे, या दूसरे अल्फाज में अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो फिर उसको आप लिखेंगे। तो चुनांचे यहाँ पर ये करीम जो है वो अगर चल के यूं जाता, इधर जाता, यहाँ आता तो करीम यहाँ होता। तो अगर वो ओरिजिन से चलकर राइट को जा रहा है और यहाँ खड़ा हो गया तो समझ है कि इसका, इस हालत में, इस सूरत हाल में उसका फासला ओरिजिन से 4 है। अगर आप गज़ों में कर लेते हैं गोया 4 गज़ है। लेकिन अगर वो लड़का यहाँ से चला है और यहाँ से चल के यहाँ आया है, ठीक है, तो पोजीशन उसकी, तो हम उसकी पोजीशन को जाहिर करेंगे -4 के साथ। -4 ये बताता है कि वो ओरिजिन से राइट को नहीं चला, बल्कि ओरिजिन से वो लेफ्ट को चला है। माइनस आपको ये बता रहा है। लेकिन फासला कितना तय किया? फासला उसने, जो करीम ने यहाँ से यहाँ आने में जो फासला तय किया, वो फासला उसका वही 4 ही था। अगर ये गज़ों में है तो फासला उसका 4 गज़ ही होगा। अब अगर करीम यहाँ पे आ गया तो हम इसको लिखेंगे -4, ये -4 -0। पढ़ें, करीम का फासला ओरिजिन से, -4 का फासला ओरिजिन से। यहाँ पर करीम यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए -4 को करीम कह रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो यहाँ हो गया करीम का फासला ओरिजिन से। दूसरे अल्फाज में कर दें -4 का फासला ओरिजिन से, लेकिन -4 का फासला ओरिजिन से 4 ही है। फासला तो 4 है, फासला तो मनफी होता नहीं है। तो इसकी कीमत भी हो जाएगी हमारे पास -4। इसका मतलब ये होगा, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई, ये फासला हो जाएगा 4, ये 4, इसको सही कर लें, मुझसे गलत लग गया था। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4। यानी दूसरे अल्फाज में -4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4, वो ये बन गया। तो यहाँ तक तमाम हमारी डिस्कशन का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर मुस्बत है, वो एब्सोल्यूट में बंद है, आप चाहते हैं कि भाई उसको मैं एब्सोल्यूट से फ्री कर दूं, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के, अगर वो नंबर मुस्बत है, अगर कोई नंबर मुस्बत है, ठीक है, आप उसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालकर वही हूबहू ही नंबर वहाँ उतार दें। यानी मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं, यानी मिसाल अगर आपको यहाँ लिखा हुआ है 6, ये 6 चूँकि साथ कोई निशान नहीं तो मुस्बत है, आप इसको एब्सोल्यूट से फ्री करना चाहते हैं, करें, तो ये इसको आप आराम से लिख दें 6, ये वही हो जाएगा। और यही हाल बाकी तमाम मुस्बत नंबरों के लिए होगा। अभी मैं इसको जनरलाइज करता हूं। और अगर कहीं पे कोई नंबर मनफी है, अगर यहां पर वे बजाय 6 के -6 है और एब्सोल्यूट में बंद है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, वो भी हो जाएगा 6। जैसे जो मैंने बहस किया उसके साथ वो भी 6 हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि एब्सोल्यूट के अंदर अगर कोई नंबर मनफी है या वो नंबर मुस्बत है, आप उसको जब एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप उस नंबर को हमेशा मुस्बत लिखेंगे। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो इससे मतलब ये निकल गया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर एब्सोल्यूट में रखा हुआ है, देखिए मैंने कर दिया x, ठीक है, मैंने x कर दिया, या मिसाल चले वहां पर मैं आपके पास नोट्स में a लिखा, मैं a लिखता हूं। मिसाल है, मैंने लिखा a एब्सोल्यूट, ये ठीक है। अब आप देखें, अब a एब्सोल्यूट, अब यहां पे आपको नहीं पता, ठीक है, यहां पे कोई निशान नहीं लगा हुआ, यहां पे तो कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो आप ये कहेंगे जी कि a मुस्बत है, नहीं, क्योंकि देखें इसमें, अब इसमें फर्क है। अगर मैं लिखता हूं 4 एब्सोल्यूट या मैं लिखता हूं -4 एब्सोल्यूट, यहां तो 4 है, ठीक है, लेकिन यहां जब मैंने a लिखा तो हमें a की कीमत का नहीं पता, हमें इतना जरूर पता है कि a जो है ये कोई रियल नंबर है। और आपको मैंने ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी रियल नंबर चूज करें, देखें पिछले नोट्स आप देखें या पिछली हमारी गुफ्तगू सुने, तो हमने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, ट्राइकोटमी लॉ या ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। वो ये था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर a है, अगर a कोई रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर में 3 खूबियों में से एक खूबी ही होगी, क्या, या तो a 0 के बराबर है, या a 0 से बड़ा है, या a 0 से छोटा है। ये 3 बातें हैं उसके अंदर, और कोई चौथा इम्कान है ही नहीं। तो अब अगर मैंने a लिख दिया, तो यहाँ a का मतलब है कि a रियल नंबर है। हमें ये नहीं पता कि आया ये a 0 है, 0 भी हो सकता है, ये a 10 भी हो सकता है, और ये a -50 भी हो सकता है, यानी a मनफी भी हो सकता है, a मुस्बत भी हो सकता है।
तो अब क्या हो गया कि अगर ए, मिसाल दो, अगर ए सिफर है, अगर ए सिफर के बराबर है, अगर ए सिफर के बराबर है, यानी क्या, इफ ए इक्वल टू 0, अगर ए 0 के बराबर है तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, अगर ए सिफर है ये बन गया 0 एब्सोल्यूट, लेकिन मैंने जो पीछे भी बहस की 0 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकल गया कि हम यहां से ये कह सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, तो इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो ए एब्सोल्यूट है, ये ए एब्सोल्यूट जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा कब, अगर ए जो है वो इक्वल टू 0 हुआ, ए इक्वल टू 0 हुआ। ये रिजल्ट मैंने ये लिखा, यानी ए एब्सोल्यूट की वैल्यू उस वक्त 0 होगी अगर ए बजाते खुद, इफ, यहां पे आपने इसको पढ़ना है, देखें यहां पर इफ, ये जुमला पढ़ें, इसको इग्नोर ना करें आप, ये पहले इफ देखें, इफ, यानी अगर वैसे पढ़ने पहले आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है कि अगर ए सिफर है तो उसका एब्सोल्यूट भी इक्वल टू 0 होगा, ये यूं ऐसे है। तो इसका मतलब ये निकल गया कि अगर किसी चीज, किसी नंबर का एब्सोल्यूट, कोई एक मिकदार आपने लिखी है, ठीक है जी, एब्सोल्यूट में रखा हुआ है, उसका जवाब अगर सिफर है तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज खुद 0 हुई तो इसकी वैल्यू 0 होगी। बाद में मैं इसमें थोड़ा सा आऊँगा, थोड़ा सा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले आपको मैं समझा दूँ, तो फिर मैं इफ़ एंड ओनली इफ़ पे आ जाऊँगा। तो समझ जी कि ए एब्सोल्यूट, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट अगर 0 है तब होगा अगर वो नंबर खुद 0 है। आपने ऐसे पढ़ना, इधर पढ़ना है, अगर, यानी पहले ये है कि, यानी ऐसे, इफ ए इक्वल टू 0 देन ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करें, यानी अगर कोई नंबर खुद 0 है तो उसका एब्सोल्यूट भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखें, अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, अगर ए एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 हुआ, अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट 0 हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर देन ए इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये बातें दोनों साइड से ट्रू हो रही हैं, यानी अगर ए 0 हुआ तो उसका एब्सोल्यूट 0 होगा, और अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट 0 हुआ तो वो नंबर बजाते खुद 0 होगा। इन दोनों जुमलों को मैथमेटिक्स की जुबान के अंदर हम शॉर्टकट करते हुए हम सिंबल में यूं लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि जी ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 0। हम इसको यूं लिख देते हैं, यानी इसको यूं कहते हैं, हम इसके मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर एब्सोल्यूट, देखें, एब्सोल्यूट ए 0 हुआ तो ए 0 होगा, और अगर ए 0 हुआ तो उसका एब्सोल्यूट 0 होगा। सिंबल में आ जाएं, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ। ये शॉर्टकट है, जब भी जहां कहीं भी आई डबल एफ लिखा होगा इसको हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो ए 0 होगा, ए 0 हुआ तो ये 0 होगा। मजीद सिंबल में चले जाएं, आप इसको यूं लिख सकते हैं, ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0, ये देखें, ये डबल साइड पे एरो है, ये ए इक्वल टू 0। तो अगर आप प्योरली हम मैथमेटिकल सिंबल में जाएं तो इसका सिंबल ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए 0 हुआ, किसी नंबर का एब्सोल्यूट 0 हुआ। ये समय दो जुमले हैं, ये ऐसे है कि जी ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, मैं इधर से यूं जा रहा हूं, इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0। मैं इधर चला गया हूं, अब मैं इधर से आ रहा हूं, यहां हो जाएगा ये ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करके इसको हम यूं लिख दिया करते हैं। यानी उसका मतलब ये होता है कि मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी अल्फाज में बता रहा हूं, हमेशा आप कोशिश करें, आप कोशिश करें जब आप बैठते हैं, आप स्टडी करते हैं, जिस लेवल की भी स्टडी हो,
और स्टडी का ये असूल है, ठीक है जी। मैंने इसको बेहतर पाया है, ठीक है, शायद आप लोग भी बेहतर हो कि जब भी आप बैठते हैं स्टडी करते हैं तो बड़ी खामोशी के साथ, हल्की हल्की आवाज़ के साथ जो आप पढ़ रहे होते हैं उसको आप बातें करें, ताकि वो बातें वो आपके कानों में पड़ें और आपको ये पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये किताब मुझे क्या कह रही है, रिजल्ट हमें क्या कह रहे हैं। तो वो जब उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो फिर आप पता चलेगा यार ये हो क्या रहा है। खाली आंखों को इस्तेमाल ना करेंगे जी, आंखें देख रहे हैं, ठीक है, कानों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिमागों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाली आप अपनी मतलब कि आप अपनी खाली आंखों को इस्तेमाल करके रट रहे हैं। नहीं, आप अपने साथ गुफ्तगू करें, बातें करें कि हो क्या रहा है। तो जब आपसे गुफ्तगू करते हैं तो आप ये कहते हैं, आप कहते हैं कि जी एब्सोल्यूट ए अगर 0 हुआ तो ये तभी मुमकिन है। देखिए ए एब्सोल्यूट अगर 0 है, दिस इंप्लाइज, ये हमें ये बता, चलिए अच्छा। तो ये दो पहलू हमने कवर कर लिए कि जी अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट में बंद है, ठीक है, आप उसको एब्सोल्यूट से फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो नज़र होगी वो जाएगी उस नंबर के अंदर ऊपर कि जो नंबर उस एब्सोल्यूट यानी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में बंद है। अगर वो नंबर मुस्बत है, पॉजिटिव है, आपको पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो आप उसको एब्सोल्यूट से बाहर निकाल के वैसे रख दें। दूसरा, अगर वो नंबर 0 है, वो 0 है, तो फिर भी उसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालकर उसी को रख दें। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि जी अगर ये नंबर ए जो है, यहाँ पर देखें ये 0, देखें ये 0 है, ठीक है, और चूंकि 0 जो है, ठीक है, ये मनफी नहीं है, 0 मनफी नहीं है, तो इसको भी हम ले लेंगे दिस इज इक्वल टू 0। अब मसला ये पैदा हो जाता है कि अब हमारे पास एक केस वो रह गया कि अगर ये नंबर अंदर जो है, अगर ये नंबर मनफी है तो फिर क्या होगा। ये नंबर मनफी है तो फिर क्या होगा। मैं इसमें भी बहस कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपको ला रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बहस कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे ला रहा हूँ आपको। देखें अब सवाल पैदा होता है कि आप ये इसकी कीमत निकालना चाहते हैं। देखें -4 आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये -4, ये क्या होगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बहस की कि जी इसको पहले आप ऐसे लिखेंगे, जो डिफिनेशन आपको दी गई है उसकी शक्ल में उसको लाएं ताकि आप पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद आप समझ सकें कि जी रियाजी की ज़ुबान में ये चीज़ जो है वो क्या कह रही है। तो ये चीज़ हमें कह रही है, ये हमें कह रही है -4 -0, ये मैंने ये लिख दिया क्योंकि -4 में से किसी नंबर से में से 0 को माइनस करें या प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ प्लस इससे नहीं लिख रहा कि हमारी जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन हमारे पास a - b एब्सोल्यूट के फॉर्म में है, इसलिए मैंने इसको माइनस के फॉर्म में लिखा। तो मैंने ये लिखा। अब ये क्या मैंने आपको बताया था कि जी -4 का ओरिजिन से फासला, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें ये आपकी ओरिजिन है, ये हो गया हमारे पास -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। वही बात जो भी मैंने आपको मिसाल दी थी करीम की कि करीम यहाँ से चलना शुरू होता है, यहाँ से करीम चलता है, यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने 4 किलोमीटर का फासला तय किया। यानी ये फासला जो है, ये फासला जो है, ये फासला ये हो गया 4 किलोमीटर का, मिसाल के तौर पर 4 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो 4 किलोमीटर का फासला तय करके करीम जो है वो इस मुकाम से यहाँ तक आ गया। तो ये जो हमारे पास आ गया -4 -0, आप कह सकते हैं कि करीम का फासला ओरिजिन से, अब करीम का फासला ओरिजिन से कितना है, 4 किलोमीटर है, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 4। तो यही बात मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट आउट की थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो -4 ये जो लिखा हुआ है और आपसे कि इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालो, तो एब्सोल्यूट से बाहर निकालते हुए नंबर के साथ जो मनफी लगा होता है इसको आप हटाकर उसको फिर प्लस कर देते हैं। ये वही बात आ जाती है कि जी चूंकि एब्सोल्यूट जहाँ लगे हों, चूंकि ज्योमेट्रिकली वो हमें फासलों के बारे में बताता है और फासले का मफहूम ये है कि वो कभी मनफी नहीं होते, चुनांचे जब कभी भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट से बाहर निकलेगी तो उसका आंसर कभी मनफी नहीं आएगा, वो मुस्बत हो जाएगी, बहुत हुआ 0 हुआ तो 0 हो जाएगी। चुनांचे -4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। तो ये अपने माइंड में बात रखें आप कि एब्सोल्यूट से बाहर जो चीज़ निकलेगी वो कभी मनफी नहीं होगी। तो इस बात को हम हम क्या कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर एब्सोल्यूट में बंद है, कोई भी चीज़ अगर एब्सोल्यूट में बंद है, ये देखें अगर कोई भी चीज़ ए अगर एब्सोल्यूट में बंद है तो ये
कौन सा क्या तस्वुर पेश करती है? इसका ताल्लुक फासले से बनता है, और फासला जो है कभी मनफी नहीं होता। चुनांचे जो भी चीज़ एब्सोल्यूट में बंद होगी वो कभी मनफी नहीं होगी। जब मनफी नहीं होगी तो क्या होगा? या सिफर होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो इसको हम लिख दिया करते हैं कि एब्सोल्यूट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे मैंने कर दिया एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी रियल नंबर हैं, हाँ वो मनफी हैं, मुस्बत हैं, बटे में हैं, डेसिमल में हैं, अंडर रूट्स में हैं, जितने में भी हैं, अगर वो नंबर एब्सोल्यूट में बंद है तो उसका आंसर कभी भी मनफी नहीं होगा। अगर कहीं आपने मनफी लिख दिया तो समझ लें कि आपने बिल्कुल गलत कर दिया, आपने पूरे जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट का, उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तो चुनांचे हमेशा एब्सोल्यूट ए जो है, किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें, सिंस द डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, क्योंकि फासला कभी नेगेटिव नहीं होता। चुनांचे ए एब्सोल्यूट, ये ए एब्सोल्यूट मींस ए माइनस जीरो एब्सोल्यूट। तो ये जो है, चूंकि ये फासला है, और फासला चूंकि कभी मनफी नहीं होता, जो चीज़ मनफी नहीं होती उसको मैथमेटिक्स की जुबान में हम लिखते हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो ये मैंने लिखा एब्सोल्यूट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी रियल नंबर ऐसे है बंद है तो उसका जवाब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, कभी भी मनफी नहीं होगा। तो ये तो यहाँ पे आ गया। अब देखें, अब यहां पर जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, देखें, कहता है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर है, देन तो एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू ए। तो एब्सोल्यूट ए को आप ए लिख सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त ये है, क्या शर्त है? कि ये जो नंबर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये ए जो है, जो लिखा, ये वाला ए है, कि अगर ये नंबर ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। दूसरे अल्फाज में कहें तो आप कह सकते हैं कि बशर्ते कि ये नंबर जो है ये मनफी ना हो। ये जब आप लिखते हैं ना कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अगर आप उर्दू में कहें तो ये बन जाएगा यानी ए मनफी ना हो, ए नेगेटिव ना हो। तो उससे कहा, देखो यहां से आ गया कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट को आप उस नंबर को उठाकर दोबारा वही लिख सकते हैं बगैर किसी तब्दीली के, मगर शर्त यह है कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर जो है वो क्या हो, वो नंबर जो है वो मुस्बत हो, या जीरो हुआ, जीरो एब्सोल्यूट वो भी जीरो होता है। चुनांचे अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो ए एब्सोल्यूट ए हो जाएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ लिख दी है। ये देखें कि एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये दोनों सूरतों में ट्रू है। तो एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट ए ये तब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एब्सोल्यूट ए तब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, जुमले सुनिएगा, इस जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं इसको बार बार सुने। मैंने आपसे कहा था कि जीरो का एब्सोल्यूट हमेशा जीरो होगा। तो अगर ए का एब्सोल्यूट जीरो हो गया तो समझे कि ए बजाते खुद जीरो है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर कि ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू जीरो, यानी अगर कोई नंबर जीरो हुआ तो जीरो का एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट जीरो तो वो नंबर जीरो, कोई नंबर जीरो तो उसका एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आपका ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसे भी मैं आपको लाना चाहता हूं। देखें, अब देखें मैं यहां आ रहा हूं, ये देखें, यहां देखिएगा, ये जो मैंने -4 लिया, -4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4 माइनस 0 एब्सोल्यूट, मैंने ये लिखा। और जैसा कि मैंने कहा कि करीम यहाँ पे था, करीम यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, करीम यहाँ आ गया। ये आपका करीम जो है, ये करीम यहाँ आकर खड़ा हो गया, यहाँ आकर खड़ा हो गया। यानी करीम की जो पोजीशन है वो -4 है। यानी मतलब कि करीम जो चला है तो वो ओरिजिन से दाईं तरफ नहीं चला, वो बाईं तरफ चला है। वो बाईं तरफ चल के वो यहाँ पे आ गया है। जो -4 माइनस 0, करीम का फासला ओरिजिन से कितना होगा, कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो ये हो गया 4, चलें आप यहाँ थोड़ी देर के लिए किलोमीटर लगा लें, 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये निकला कि -4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। ये दोबारा देखें, सेम बातें मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। ये बात कॉन्सेप्ट हैं जो अमूमन क्लियर नहीं होते, फिर लोग अक्सर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स कर देते हैं। इसलिए मैं इस पर इतनी मैं आपको बार बार मैं सेम चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ऐसा कि -4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4।
इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं -6 एब्सोल्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा इक्वल टू 6। मैंने लिख दिया -15 एब्सोल्यूट तो ये बन गया इक्वल टू 15। ये बिल्कुल देखें बातें वही चल रही हैं, जाकर वो चीज़ें चल रही हैं कि जी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था कि जी A एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -A एब्सोल्यूट, ये जो बात आपको लिखाई थी। यानी कहने का मकसद ये है कि -4 एब्सोल्यूट भी 4 है, ठीक है, और 4 एब्सोल्यूट की कीमत जो है वो भी 4 है, -6 एब्सोल्यूट 6 है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है 6 का एब्सोल्यूट जो है वो भी 6 है, -15 का एब्सोल्यूट भी 15 है, ठीक है जी, और इसी तरह से 15 का एब्सोल्यूट जो है वो भी 15 है। यानी उसकी बात वही बन जाती है, यानी इसका मिसाल इसके ये बन जाती है कि अगर ये हमारे पास कोई लाइन है, ये यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, करीम यहाँ से इधर जाता है, करीम इधर चलता है, देखिए यहाँ ओरिजिन करीम यहाँ से चलना शुरू करता है और इस मुकाम पे आ जाता है करीम। ये करीम यहाँ कहाँ आ गया, करीम 15 के मुकाम पे आ गया, ये मुकाम बन गया करीम का। तो कितना फासला उसने तय किया, उसने फासला ये तय किया, इतना, ये यानी मिसाल है वो फासला उसका हो गया 15 किलोमीटर। तो इस केस में हम लिखते हैं 15 -0, यानी 15 और 0 के बीच में फासला, यानी अगर करीम यहाँ खड़ा है तो करीम के और 0 के बीच में फासला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, ये बन गया। लेकिन अगर करीम बजाय इधर चलने के इधर आया, ये यूं चलता हुआ करीम यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, यानी आ गया वो -15 के मुकाम पर। अब करीम की पोजीशन ये है, करीम की पोजीशन ये है। तो उस केस में भी देखें इस माइनस में, यानी करीम का फासला ओरिजिन से, तो ये बन गया -15 -0, ये यानी अब ये सिर्फ आ गया है। तो इसका फासला ओरिजिन से कितना होगा, वही जो कि ये फासला आप फुटा लेके नापें या आप जो भी लेके जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर ये 15 किलोमीटर है ये, तो ये भी हो जाएगा 15, फासला वही 15 किलोमीटर होगा, तो ये भी हो गया हमारे पास ये 15 किलोमीटर। तो यही चीज़ जो बन जाती है कि जी यहाँ पर 15 एब्सोल्यूट भी 15 है और यहाँ पे -15 एब्सोल्यूट भी 15 है, ये 15 है, यानी एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी नंबर बंद हो, या वो मुस्बत है या वो मनफी है, ठीक है, उसकी कीमतें बराबर होंगी, यानी 15 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -15 एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा। और ये रिजल्ट ट्रू होगा तमाम रियल नंबरों के लिए। वही मैंने लिखा कि A एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -A एब्सोल्यूट, ठीक है जी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। जितने भी रियल नंबर्स हैं, तमाम रियल नंबर के अगर आप 2 रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है जी, एक जो नंबर लेते हैं वो मुस्बत देते हैं और फिर वही नंबर लेके आप मनफी कर देते हैं, मगर उसका एब्सोल्यूट निकालते हैं, उसका एब्सोल्यूट निकालते हैं, तो उसका एब्सोल्यूट जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ यहाँ आ गई। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ देखें, अब ये -15 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 15, ये बन गया, यानी मनफी भी है तो मुस्बत हो जाएगा, मनफी भी है तो मुस्बत हो जाएगा। अब यहाँ मसला, आप यहाँ पे आ जाएं, इधर आ जाएं, ये मैंने लिखा कि A एब्सोल्यूट इज इक्वल टू A इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ठीक है, ये हो गया A एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप लिख रहे हैं, ये देखिएगा, ये आप लिख रहे हैं -15 एब्सोल्यूट, आपने कहा ये बराबर है 15 के, ये बराबर है 15 के, ठीक है। यहां पे आपका जो A है, देखें आपका यहां पर ये A है, ये वो करीम है, देखें ये A है, अब यहां पर ये A है, ठीक है। अब यहां पर देखें आपका A जो है वो -15 है, यानी आपका A जो है ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। मगर जब आप इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालते हैं, एब्सोल्यूट से बाहर निकालते हैं तो वो 15 बन जाता है। यानी मकसद ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है देखें, ये जो -15 एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट से बाहर निकलकर ये -15 ये नहीं बनता, ये नहीं होता, क्योंकि अगर ये लिख दिया आपने तो समझ में है कि जो भी चीज़ एब्सोल्यूट में बंद है, जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ एब्सोल्यूट में बंद होगी उसका आंसर कभी मनफी नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो आपने इसका आंसर तो मनफी में कर दिया, तो ये तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये था कि -15 की कीमत जो है वो 15 होती है, जो भी आपको मैंने फासलों के हवाले से समझाया।
अब यहाँ पे है माइनस, अब हम इसे बनाना चाहते हैं, देखें तो -15 की वैल्यू -15 तो नहीं है, वो क्या है, वो कीमत जो है वो हमारे पास +15 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये जो -15 है, अगर ये मनफी है तो ये आप वही लिखें, लेकिन इसके साथ एक मनफी का निशान लगा दें। जब इसके साथ मनफी का निशान लगाएंगे तो माइनस ज़रबे माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, खैर आपने प्रूफ तो कभी नहीं किया, आप फिलहाल नहीं कर सकते कि उसके पीछे कुछ थोड़े से हमारे पास उस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ अलजेब्रिक डिफरेंसेस हैं कि जी अगर हम कह दें कि जी -4 इंटू -4 इज इक्वल टू +4, ठीक है, इसके प्रूफ क्या है, प्रूफ इसके हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर बहस नहीं करते। तो इतना आप समझते हैं कि जी माइनस को माइनस से ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, अब ये प्लस है, यानी अब ये जो चीज़ पूरी है, ये पूरी चीज़ जो है ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली आपकी 15 है। तो फिर इसका मतलब ये निकला कि -15 अगर नेगेटिव है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको, अब सुनिएगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, फिर इसको बाद में रिपीट नहीं करूँगा। कहने का मकसद यह है कि अगर 15 है, ये 15 है, एब्सोल्यूट में बंद है, ठीक है, चूंकि मुस्बत है, तो आप इसको आंखें बंद करके बगैर किसी गौर व फिक्र के, गौर व फिक्र हम कर चुके, काफ़ी देर से हम बहस कर रहे हैं, तो आप उसको 15 ही लिख दें, एब्सोल्यूट को हटा दें, 15 ही लिख दें। शर्त ये है कि ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये नंबर मुस्बत हो, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर -15 है, ये यूं है, चूंकि -15 की वैल्यू 15 आनी है, 15 आनी है, तो ये कैसे आ सकती है, ये आ सकती है इस तरह से कि आप इस -15 को -15 ही लिखें, ये लिखें और साथ इसके एक और माइनस का निशान लगा दें। जब इस साथ माइनस का निशान लगाते हैं तो ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये बन के ये भी जवाब हो जाएगा 15, ये बन जाएगा। और इस तरह से ये चीज़ जाके बिल्कुल उससे हम आहंग हो जाएगी, जिसमें आपने कहा था कि जी किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट की जो कीमत होती है, ठीक है, और उसी नंबर के माइनस की जो एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है, ठीक है, किसी नंबर के एब्सोल्यूट की वैल्यू और उस नंबर के नेगेटिव की एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ बन जाती है कि 15 इज इक्वल टू 15 और -15 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 15, ये बन जाती है। अब आए अब ए की तरफ। अब अगर मैं इसको ए कर दूं, ये देखें, इसको अगर मैं ए कर दूं, ये मैं ए कर दूं, अब यहां देखें ए नेगेटिव है, ए मनफी है, बिकॉज ए इज -15। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए जो है ये लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो अगर कोई नंबर लेस देन 0 है, ये देखें ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, अभी मैं लिखूंगा, अब यहां पर बात हो रही है कि अगर ए लेस देन 0 हो, ठीक है, यहां पर देखें एक ये, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूज ना करें। ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्कशन हम कर चुके। ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें भी बहस हो चुकी, ठीक है। तीसरा हो गया हमारे पास क्या, अगर ए लेस देन 0 है, ट्राइकॉट में लाओ, 0 के लिए भी बहस हो चुकी, सेकंड कंडीशन में 0 या 0 से बड़े के लिए बहस हो चुकी, ऊपर नेगेटिव के लिए रह गया ए लेस देन 0, ए लेस देन 0, ठीक, हो गया, अच्छा, ए लेस देन 0। अब क्या होगा, ये देखें ए लेस देन 0, तो इसको जब आप एब्सोल्यूट से फ्री करेंगे तो क्या करना होगा, ये देखें, ये आपका ए, देखें ये ए इस वक्त यहां पर, ये ए यहां आ गया, देखें ये आपका ए है, ये ए, तो इस ए के साथ आपने माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस ए, ये लगा दिया, ठीक है जी। इफ एंड ओनली इफ, कब, ये सारी बातें इस तनाजुर में हो रही हैं कि अगर ए लेस देन 0 हो, तो यहां पे हम लगाएंगे इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन 0। ये जो, अगर आप इसको समझ गए हैं, नहीं समझे तो इस वीडियो को बार बार देखें, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, फिर भी समझ ना आए, फिर किसी तरीके से जो भी तरीकाकार है मुझसे मिल के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा उबाम है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप इसको बार बार सुने तो हमारे पास ये जो चीज़ है एक बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हमें ले आती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स, कि अगर कोई नंबर रियल नंबर्स हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप देखें,
इस समझाने के बाद देखिएगा, ये यहाँ देखें, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं इसकी एक डेफिनेशन ये आ गई। कहते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर है, तो कहते हैं जी कि एब्सोल्यूट ए, उसको आप ए ही लिख दें, उसको आप ए ही लिख दें, वही लिख दें। शर्त ये है, इफ एंड ओनली, याद रखें यहाँ पर आपने इस जुमले को नहीं छोड़ना, खाली ये नहीं कि आप यहाँ रुक जाए, अगर नहीं आगे इसको पढ़ना है आपने, ये इसके साथ अटैच है। इफ एंड ओनली इफ, उस सूरत में अगर ये नंबर ए जो है ये या सिफर है या सिफर से बड़ा है, यानी मुस्बत है, या जीरो है या मुस्बत है, तो उस केस में एब्सोल्यूट के अंदर जो चीज़ बंद है उसको आप उठाकर वैसे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पर्टिकुलर, अब एक आप आगे पर्टिकुलर केस पे कि जी यहाँ के अगर ए जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। अब ये पर्टिकुलर केस, अगर ए जीरो हो गया तो उसने कहा अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो फिर ए अगर जीरो है तो जीरो का एब्सोल्यूट यानी ये बन जाता है ना कि अगर ए जीरो है, यानी ये अगर ए जीरो है, ये ए अगर जीरो है, ये ए अगर जीरो है तो इसका कीमत भी हो जाएगी जीरो, यानी ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो। इस जुमले को आप अगर मुख्तसर करके लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जीरो का एब्सोल्यूट हमेशा जीरो होगा। हमने ये कह दिया। थर्ड जो पार्ट आ गया हमारे पास, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसलिए कि अक्सर औकात उनको ये बताया जाता है कि जी जो भी चीज़ एब्सोल्यूट में बंद हो वो कभी मनफी नहीं होती। जब उसको ये कह देते हैं ना, तो जब यहाँ आता है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जी आप कहते हैं कि जो चीज़ एब्सोल्यूट में बंद हो, जो चीज़ एब्सोल्यूट में बंद हो उसका आंसर नेगेटिव नहीं होता, मनफी नहीं आता, तो ये तो एब्सोल्यूट में बंद है, आपका जवाब नेगेटिव है। मगर होता क्या है, मसला क्या होता है, वो इसको नहीं पढ़ता, वो ये चीज़ ना, ये इस जुमले को नहीं पढ़ता, वो इस जुमले को नहीं पढ़ता, वो ये जुमला पढ़े वो कि जी ये तब होगा अगर ए बजाते खुद नेगेटिव हुआ, अगर ये ए नेगेटिव हुआ। अब ये ए ऑलरेडी मनफी है, ये ए ऑलरेडी मनफी है। अगर ये ए मनफी है तो मनफी अदद को जब मनफी से ज़रब करते हैं तो वो मुस्बत हो जाता है। तो ये चीज़ देखने में आपको मनफी नज़र आ रहा है, लेकिन असल में इस कंडीशन के अंदर ये चीज़ मनफी नहीं रहती, ये चीज़ मुस्बत हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ लेस देन जीरो होगी, जो भी चीज़ लेस देन जीरो होगी उसको अगर आप उसको मनफी से ज़रब कर दें तो वो जीरो से बड़ी हो जाती है, यानी मुस्बत हो जाती है। तो ये चीज़ देखने में तो आपको मनफी लग रही है, लेकिन असल में ये चीज़ मुस्बत है। क्यों मुस्बत है कि यहाँ पर ए जो है वो लेस देन जीरो है। ये असल में ये लिखा है उसने कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मनफी 6 ये, तो इसको अगर आप एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो वो तो होता है +6, वो तो +6 होता है। तो हमने इसको जो लिख दिया कि ये -6, ये जो पूरा -6 है, ये आपका ये हो गया -6, ये इसके साथ हमने माइनस लगा दिया तो ये बराबर हो गया। यानी अगर ये हमारे पास ए है, ये पूरा अगर हमारे पास ए है तो ये भी हमारे पास ए है, तो ये साथ बन गया -a। तो वो इसकी बात कर रहा है। तो चुनांचे डिफिनेशन हमारे पास आ जाती है। इस डिफिनेशन को बिल्कुल जहन नशीन कर लें, समझें, बार बार समझें कि जी अगर ए कोई सा भी रियल नंबर है, वो रियल नंबर एब्सोल्यूट में बंद है, अगर वो नंबर मुस्बत है, आप एब्सोल्यूट से निकालना चाहते हैं निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर ए है वो सिफर है, यानी जीरो का एब्सोल्यूट जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर जो एब्सोल्यूट में बंद है, अगर वो मनफी है, उसको आप बाहर निकालना चाहते हैं तो उस नंबर के साथ आप अपने पास से एक और मनफी लगा दें। अब मैं थोड़ा सा इसकी मैं अपनी मिसालें दे दूं तो आप थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगी बात, तो फिर आसान हो जाएगा। मिसाल है, आपसे कहा जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं, एनटीएस में बैठे हैं वहाँ पूछते हैं, आप ईटा दे रहे हैं, उसमें कोई सवाल आ जाता है कि जी इनकी कीमतें लिखें। आप कहते हैं कि 4 की कीमत लिखें, 1/3 की कीमत लिखें, -7/9 की कीमत लिखें, -√5 की कीमत लिखें, इसकी कीमत लिखें। ठीक है, आपसे कहता है कि जी यहाँ पे आप इसकी कीमत लिखें, ये 1/10 की कीमत लिखें, मिसाल वगैरह वगैरह। ये कुछ मिसालें आपको देता है भाई, इनकी कीमतें आप लिखें। कीमतें ना लिखें, बल्कि वो कहता है भाई कि इनको ऐसे लिखो कि ये एब्सोल्यूट से फ्री हो जाए, ये एब्सोल्यूट से फ्री हो जाए। अब ये लिखें। अच्छा, तो आप देखें 4 मुस्बत है, एब्सोल्यूट बंद है, आप निकालना चाहते हैं, लिखें जी 1 फर्स्ट 4 लिख दें, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 1/3 है, मुस्बत है, ठीक है, रियल नंबर है, मुस्बत है, एब्सोल्यूट बंद है, हटाएं, 1/3 लिख दिया। -7/9 नेगेटिव नंबर है, ठीक है, एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे
आप चाहें ये लिख दें, डायरेक्ट 7/9 लिख दें। ये नहीं लिखते तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, वो नंबर लिखें, ये 7/9 लिखें, उसके साथ यहाँ इसको माइनस से ज़रब कर दें, तो देखें वो हल होकर वही 7/9 बन जाएगा। तो बहरहाल इसका जवाब 7/9 माइनस √5, एब्सोल्यूट से बाहर निकालें √5, ठीक है। 1/10 एब्सोल्यूट में बंद मुस्बत है, बाहर निकालें 1/10, ये 10। अब आ जाएं थोड़े से दूसरे पहलू की तरफ, दूसरे पहलू पे आ जाएं। आप कहीं पर चले जाते हैं और आप एक डेमो दे रहे हैं, आपने डेमो दिया, जो भी आपका उन्वान था आपने डेमो दिया। अब जो कमेटी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी ज़रा नॉलेज को चेक करते हैं, और चेक करने के लिए आपको कहते हैं कि जी आप ऐसे करें कि आप ब्लैक बोर्ड पर फलां चीज़ लिखें।